हाँ ध्यान दो। हाँ देखिए एक बार बताएंगे हम कहाँ पहुंच गए थे। प्रश्नावली नंबर 3 चल रही थी है ना। तो 3 के एग्जाम्पल्स हमने करा दिए थे। आज पढ़ेंगे हम 3.1। 3.1 पढ़ेंगे। 3 प्रश्नावली का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो 3.1 के बारे में हम पढ़ चुके हैं, 2-3 दिन हो गए है ना। सब कुछ पढ़ा, प्रश्नावली के बारे में पढ़ा, 3 एग्जाम्पल्स भी कर लिए हैं। सॉरी वही नहीं है, वही एक एग्जांपल है उसको भी कराएंगे, परेशान ना हो, उसको भी कराएंगे है ना। अब देखेंगे हम पहला सवाल 3.1 का पहला सवाल। तो 3.1 का पहला सवाल है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसके लिए बीजगणित बनाना है और ग्राफीय विधि में व्यक्त करना है। माने नहीं याद करना है, उसने साफ साफ कहा है कि इस स्थिति को बीजगणित तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सवाल है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय विधि से व्यक्त कीजिए। बीजगणित रूप में व्यक्त करना है और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। देखिए दो है यहाँ आफताब और आफताब की पुत्री। तो माना आफताब की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे x बार, ठीक है। और आफताब की पुत्री है तथा आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु y बार। ये सही है ना, आफताब ऐसे ही है। हाँ देखिए आफताब की आयु मैंने x वर्ष मान ली, वर्तमान स्थिति ध्यान रखना, जब भी आयु मानेंगे वो वर्तमान आज की मानेंगे। और आफताब की पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी 22 वर्ष है ना। अलग अलग माना है, दो चर हैं, दोनों को अलग अलग मानना है। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार अब कहा गया है 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हो जाएगा 7 साल पहले। जैसे मैं कहूँ कि आज आप 15 साल के हो तो 7 साल पहले कितने के थे 8 के, क्या किया 7 साल कम कर दी। और जब आज तुम 15 साल के हो 3 साल बाद कितने के हो जाओगे 18। पूर्व की बात कहेगा तो माइनस करना है और बाद की बात कहेगा तो प्लस करना है। कॉमन सेंस है ना, ये तो हमें नहीं आना चाहिए। देखो 7 वर्ष पूर्व आफताब कितने का हो जाएगा x माइनस के 7 का, और आफताब की पुत्री कितनी की होगी y माइनस के 7 की होगी। 7 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है, 7 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है। तो आफताब x माइनस के 7 का होगा और उसकी पुत्री y माइनस के 7 वर्ष की होगी। 7 वर्ष पहले दोनों 7 साल कम हो जाएंगे। उसकी वर्तमान आयु x मानी थी तो ये x माइनस के 7 हो जाएगी, इसकी वर्तमान आयु y मानी थी तो y माइनस के 7। प्रश्न में कहा गया कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी आफताब था वो कैसा था 7 गुनी आयु का। तो ये मान इस मान से कैसा है 7 गुना, ये मान 7 गुना है, बराबर करना है। तो देखो 7 गुना तुझे पहले चाहिए, बराबर करना है। बराबर कब होगा तब इधर 7 का गुना हो जाएगा, तब कैसा होगा बात समझ में आई का। इधर गुणा करना पड़ेगा, वो तो पहले से ही है, आफताब की आयु है वो तो पहले से 7 गुनी है। इधर गुणा करोगे तब होगा बराबर, और जब दोनों पक्ष बराबर होंगे तभी बराबर का चिन्ह आ सकता है, अन्यथा कैसे ले आए। बराबर का चिन्ह आएगा तो समीकरण ही बनेगा है ना। देखो जैसे मैं कहूं 49 है और 7 है, मैं कहूं ये संख्या इससे 7 गुनी है ना, 7 गुनी है, मुझे बराबर का चिन्ह लगाना है तो कब बराबर हो पाएगा, इधर 7 का गुणा करेंगे, इधर क्या करना पड़ेगा 7 का, अभी तो बराबर हो पाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ आफताब की आयु है वो 7 वर्ष पहले कैसी है 7 गुनी, तो ये तो 7 गुनी है ही पहले से, बराबर करना है तो 7 का गुणा इधर करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई बात समझ में आई, सभी के समझ में नहीं आई, अभी भी नहीं आई समझ में। देखो आफताब की आयु मैंने x वर्ष मानी है और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष मानी है। 7 वर्ष पहले की बात की जा रही है, 7 वर्ष पहले की, 7 कम कर देंगे, यहां से भी क्या करेंगे 7 कम कर देंगे, ठीक है 7 कम कर दिया। अब देखो ये बोला गया है कि ये 7 वर्ष पूर्व इसकी आयु थी तो जाते कैसी 7 गुनी, ये मान 7 गुना था पहले से ही, हमें लगाना है बराबर का, तो 7 का गुना
इधर करना पड़ेगा, तब दोनों पक्ष आपस में कैसे होंगे, बराबर। अब आगे बात समझ में, जैसे ये मैंने उदाहरण दिया था छोटा सा कि 49 है और 7 है, मैं कहूँ ये संख्या इससे 7 गुनी है 7 गुनी, बराबर करना है तो 7 का गुणा इधर करना पड़ेगा, है ना। ये तो 7 गुना पहले से ही है, इधर करेंगे तब बराबर होगा। ऐसे ही आपकी आयु तो 7 गुनी पहले से ही है, इधर गुणा करेंगे तब कैसी होगी, ये बराबर बराबर, ठीक है, तभी बराबर का चिन्ह है। अब इसको हल करेंगे तो x माइनस के 7 बराबर 7 का अंदर गुणा करें तो क्या हो जाएगा 7 बाई माइनस 7 तो, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, पक्षांतर, चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ, पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो x 7y प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बराबर माइनस की 49, इस 7 माइनस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो देखो x माइनस के 7y बराबर कितना बचेगा माइनस के 42, समीकरण नंबर 1। अब देखो भाई इधर दूसरी स्थिति में कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब से 3 वर्ष बाद देखो आज आपका कितने साल का है, x वर्ष का, कितने वर्ष का है, और उसकी पुत्री y वर्ष की। 3 वर्ष की बात करेंगे तो 3 दोनों में कहा जाएंगे, बढ़ जाएंगे, 3 क्या होगा दोनों में, बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। तो ये तो 3 वर्ष बाद आपकी आयु हो जाएगी, ये उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी। तो प्रश्न में कहा गया है कि 3 वर्ष बाद आपकी आयु उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। कौन सा मान 3 गुना हो जाएगा, ये मान कैसा हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। बराबर करना है तो ये तो 3 गुना हो गया, 3 जोड़ते ही 3 गुना हो गया, बराबर करना है तो 3 का गुणा इधर करना पड़ेगा। और समझ भाई, बराबर करना है तो 3 का गुणा इधर करना पड़ेगा। देखो x प्लस 3 बराबर 3 का गुणा y से करेंगे तो 3y, 3 का 9। तो देखो x ये 3y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। 3y इधर आएगा तो माइनस का 9 और 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3y इधर आएगा तो माइनस की होगी। तो x माइनस के 3y बराबर 9 में 3 जाएगी हो जाएगी समीकरण नंबर 2। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, हमारे पास 2 समीकरण आए, इन दोनों समीकरणों से टेबल बनाएंगे और उनको ग्राफ पे निरूपित करें। ये हो गया, ये कहा गया ना प्रश्न में कि गणितीय बीजगणित रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। तो ये तो कौन सा रूप हो गया, बीजगणित रूप हो गया। अगर आपको प्रश्न केवल इतना कहा जाए कि बीजगणित रूप में व्यक्त कीजिए तो इतना करके चलो, समझ में आ गई ना। कई बार प्रश्न इतना कहा जाए कि इसी स्थिति को बीजगणित रूप में व्यक्त कीजिए, तो इतना कर दिया तो बीजगणित की स्थिति में हो गया, अब छोड़ देंगे। आगे और कहा गया है कि ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो अब इसको हम ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखो इसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल में मैंने बताया किसी एक चर का मान बिल्कुल सेपरेट करना पड़ेगा, किसी एक चर का मान बिल्कुल अलग से करना पड़ेगा। तो देखिएगा मैं x को कर लेता हूँ, x बराबर ये 7y माइनस का है, क्या 7y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये 42 उधर है, केवल क्या हुआ है 7y उधर की तो क्या होगी 10। अब यहाँ से हम y का मान रखेंगे, काय का मान मिलेगा x का, y का मान रखेंगे और x का मान मिलेगा। ये बात समझ में आई ना, 7y माइनस की उधर की तो प्लस की समझने वाली बात नहीं है। हाँ आ रहा ना, कैसे कहाँ जहाँ 7 आए 7 का भाग जाता है, कटती नहीं है, जैसे सभी संख्याओं में भाग जा रहे हैं तब देंगे, ठीक है, फिलहाल नहीं देंगे, ठीक है। तो देखो कम से कम 3 मान निकालेंगे, 4 भी निकाल लो 5 भी निकाल लो, ये सभी मान उसी रेखा पर स्थित होते हैं, लेकिन कम से कम 3 तो ज्ञात करेंगे। देखो y का मान रखेंगे, x का मान मिलेगा, तो y का मान मैं रखूं y की भी 6 संचो को 42 हो जाएगा, 6 रखते ही यहाँ क्या हो जाएगा संचो को 42, और 42 में तो 42 गया तो 0। ऐसा ही मान रखेंगे कुछ ताकि मान एक पूर्ण संख्या के रूप में आए। 5 चलो 5 हो गया, आपने कहा y का मान आपने 5 कहा तो हमने 5 लिख दिया, कितना हो जाएगा सबका था 35। तो 35 और माइनस के कितना बचेगा, माइनस के साथ बचेगा, क्या बचेगा माइनस के साथ। अब रखा जाए 7, भाई का मान कितना रख रहे हैं 7, 7 तो 49 में से 42 जाएगा, कितना बचेगा, वो बात समझ में आई। दोबारा देखेंगे, यहाँ से ना हम टेबल बना रहे थे तो ये माइनस के साथ y है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, y का मान 6 रखा तो संचुक 42,
42 में से 42 जाएगा कितना बचेगा? y का मान 5 रखा तो 7 35, 35 प्लस के माइनस के 42 कितना बचेगा? माइनस के 7। y का मान 7 रख दिया, 749, 49 में से 42 जाएगा कितना बचेगा? 7। समझ में आ गई? इसी प्रकार इधर से टेबल बनाएंगे, तो देखो x बराबर 6, ये 3y माइनस का है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का क्या हो गया? केवल 3y उधर गया तो क्या हो गया? प्लस का। अब इससे टेबल बनाएंगे, मैंने डायरेक्ट टेबल बनाना बताया है ना, x और y का मान कितना रखूं बोलो? y का मान मैं 0 रखूं, 0 क्या हो जाएगा? ये 3 का बड़ा 0 से कितना 0 हो जाएगा? 6 और 0 कितना हो जाएगा? 6। y का मान मैं 1 रख दूं, 3 एकम 3, 3 और 6, y का मान माइनस के 1 रख दूं तो कितना हो जाएगा? माइनस के 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस के 3, माइनस के 3 प्लस के 6, यानी 6 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। बात समझ में आई हो गया अभी ना? तो अब ना मैंने आपको ग्राफ पे दर्शाना बता दिया, कैसे दर्शाते हैं। देखो यहाँ ग्राफ हो गया आपका, तो ये होगा आपका x अक्ष, ये होगा x एस, यहाँ y अक्ष और यहाँ y जगह सी दिक्कत आ गया। देखो ये x अक्ष पर कहाँ जाना है? प्लस के 7 तक और माइनस के 7 तक, तो प्लस के 7 तक जाएंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, इधर माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 7। हाँ, और y अक्ष पे कहाँ जाना है? सॉरी 9 तक भी जाना है रे, 9 है ना एक संख्या, कितनी है ये? 9 संख्या है, तो गलत हो गई। एक मिनट रुकेंगे, शांत, आवाज नहीं करेंगे। देखो लिटिल मिस्टेक है ना, थोड़ी सी होगी, आप समस्या नहीं, देखो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समझेंगे पूरे प्रश्न को, दोबारा देखें पूरे को एक बार। प्रश्न में लिखना पड़ता, लिखेंगे नहीं, जब समझा रहे हैं तो लिखना पड़ता है। प्रश्न में कहा गया है कि आपका अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद में केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणित तथा ग्राफीय विधि में निरूपित करना है, केवल आपको निरूपित करना है। तो देखो मैंने माना आफ्ताब की वर्तमान आयु 1 वर्ष और आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु 22 वर्ष। प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व की बात की गई है, x माइनस के 7, ये भी क्या हो जाएगा? y माइनस के 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो आफ्ताब की आयु कैसी हो जाएगी? 7 गुनी। बराबर करने के लिए इधर 7 का गुणा करना पड़ेगा, 7 का गुणा करेंगे तो 7y माइनस 700 तो ठीक है। अब देखो पक्षांतर करना पड़ेगा, ये 7y उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, ये माइनस के 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, माइनस के 49 प्लस के 7 कितना बचेगा? माइनस के 42। ठीक, अच्छा तो देखो अब ना माइनस के 7y को इधर लाएंगे तो क्या, सॉरी 7y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, माइनस के 42 है। तो y का मान यदि मैं 6 रखा मैंने, संचुक 42 में से 42 कितना बचेगा? 0। y का मान 5 रखा, 7 35 में से 42 जाएगा कितना बचेगा? माइनस के 7। y का मान 7 रखा, 7 तो 749 में से 42 जाएगा कितना बचेगा? 7। ठीक, ये होगी पहले समीकरण की पहली टेबल। अब देखो दूसरी बात क्या गई है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 3 वर्ष बाद की बात की है तो x प्लस 3 और y प्लस, अरे दोनों के ऊपर बढ़ेगी 3 साल, तो x प्लस 3 y प्लस 3, तो आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 का गुणा इधर करेंगे ताकि दोनों बात बराबर हो, तो 3 का गुणा इधर करेंगे तो 3y और 3 का 9, पक्षांतर करेंगे 3y हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस 3 प्लस की इधर आएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस 3, x माइनस के 3y 9 में से 3 जाएगी तो बचेगी 6, समीकरण नंबर 2। अच्छा इसका पक्षांतर करेंगे 3y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। अब y का मान हमने 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, 6 और 0 कितना होगा? 6। y का मान 1 रखा तो 3 एकम 3, 6 और 3 9। y का मान माइनस के 1 रखा तो माइनस के 3 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, है ना। ये मैंने ग्राफ बनाने की कोशिश की है, एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं है लेकिन
कोशिश की है ग्राफ की, ऐसा पेज होता है ग्राफ का, ठीक है। तो देखो यहाँ हमने उसी हिसाब से लगेंगे, एक्स अक्ष तक कहाँ तक जाना है, 9 तक, इधर 9 तक, इधर माइनस के 7 तक, है ना, और वाई अक्ष पे कहाँ तक जाना है, 7 तक, 7 तक दे दिया है। एक एक को माना पैमाना, जैसा मानेंगे पैमाना वैसा यहाँ लिखना पड़ेगा। देखो इधर लिखने की, पैमाना लिखने की सबसे अच्छी जगह इधर मानी जाती है, माना पैमाना, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितनी, 1 इकाई मानी है ना, और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, आप जैसे मानोगे वैसे ही लिखना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर मान रहे हैं तो 1 लिखेंगे, 2 मानते, 2 4 6 8 10 तो 2 लिखते, ठीक है। अब देखो एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पे 6, तो एक्स अक्ष पे 0 हो गया, वाई अक्ष पे 6, ये हो जाएगा बिंदु 0,6। एक्स अक्ष पे माइनस के 7 और वाई अक्ष पे 5, तो एक्स अक्ष पे माइनस के 7 ये हो गया, वाई अक्ष पे 5, इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा, यहाँ होगा माइनस के 7,5। एक्स अक्ष पे 7 और वाई अक्ष पे 7, तो एक्स अक्ष पे 7 और वाई अक्ष पे यहाँ मिल जाएगा 7,5। तो इसको मिलाएंगे ना तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। कैसी रेखा प्राप्त होगी, सीधी रेखा प्राप्त। और समझ में आया ना, हाँ जी। अब ऐसे ही दूसरा बनाएंगे, 6,0, एक्स अक्ष पे 6 वाई अक्ष पे 0, तो एक्स अक्ष पे 6 और वाई अक्ष पे 0, यहाँ हो जाएगा 6,0, और एक्स अक्ष पे 9 और वाई अक्ष पे 1, एक्स अक्ष पे 9 और वाई अक्ष पे 1, यहाँ हो जाएगा 9,1, और एक्स अक्ष पे 3 और वाई अक्ष पे माइनस के 1, एक्स अक्ष पे 3 और वाई अक्ष पे माइनस के, यहाँ बिंदु हो जाएगा 3, माइनस के, इन सबको मिला देंगे तो ये हो जाएगा आपका ग्राफी होगी। कैसे होगी ये, ग्राफी होगी। समझ में आया ना, केवल उत्तर नहीं निकालना है, उत्तर 3.2 में निकालेंगे, यहाँ तो केवल ग्राफीय रूप में व्यक्त करने को कहा था, ग्राफीय रूप में व्यक्त कर दिया। समझ में आया ना, नहीं। देखिए अब सवाल देखें 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 किलो सेब व 1 किलो अंगूर किसी दिन 160 रुपए खरीदे। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर खरीद रहा है, तो हम कीमत मान लेंगे, है ना। तो देखो माना 1 किलो सेब का मूल्य, 1 किलो सेब का मूल्य मान लेंगे x रुपया, 1 किलो का मानेंगे, कितने का भी हो बाकी गुणा कर देंगे, अतः 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो गया, 22 रुपया हो गया। तो हमारे प्रश्न में कहा गया है कि 2 किलो सेब व 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए का, है ना। तो 2 किलो सेब तो कितना हो जाएगा, 1 किलो का x है, 2 किलो का 2 किलो सेब और अंगूर कितने हैं, 1 किलो, तो 1 किलो कितने के आ रहे हैं, 22 के, तो कितने रुपए के आ गए, 160 रुपए के हो गए। कितने रुपए के हो गए, 160। इधर लिखता हूँ, 2 किलो सेब तो 2x के, 1 किलो अंगूर 22 के, कितने रुपए के आ रहे हैं, 160 रुपए के आ रहे हैं। तो इधर देखेंगे, किसी मैंने क्या बताया, किसी एक चर का मान सेपरेट करना पड़ेगा, क्या हो गया, दूसरा कराएंगे। दूसरा प्रश्न जिसको वो आप घर से करने की कोशिश करेंगे, है ना, नहीं आएगा तो फिर बताएंगे, ठीक है। हाँ देखो 2 किलो सेब व 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपए हो गया। देखिए आवाज नहीं, बात नहीं। अब देखो किसी एक चर को मुझे बिल्कुल सेपरेट करना है, तो y बराबर 160 से 2x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। पहले एक ही टेबल बना लें, फिर दूसरा समीकरण बनाएंगे। हाँ ये 2x प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। x का मान रखेंगे, y का मान मिलेगा। तो देखो कैसे, हाँ इस समीकरण से, पर कहां से नाला है, ये बोल रहा है कहां से निकलेगा, अगर तो अपनी जेब में से निकालेगा। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ x को भी बराबर मान सकते हैं, निकाल सकते हैं, या y को भी। ये अब y को इधर रखा है ना, 2x उधर ले गए तो x का मान रखेंगे और y का मान निकलेगा। देखो मैं x की जगह पे 80 रखूं, 80 तो 80 तो नहीं 160, और 160 में से 160 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा।
अब बोलो भाई का x का मान कितना रखूं? एक नहीं ऐसा मान रखेंगे ताकि सीधा सीधा मान आए। तो भाई का मान 60 रखा। चलो तो 60 दूनी 120, 60 में से 120 जाएगा कितना बचेगा? 40। भाई का मान 50 रखो, x का मान 50 होनी 50, 90 से माइनस में आएगा 50 को कुछ भी रख लो आप, घर जाके अपना कर लेना है ना। भाई का मान 50 रखें तो 50 दूनी 100, 160 में से 100 जाएगा कितना बचेगा? 60 बचेगा। समझ में आया ना? ये मान समझ में आना चाहिए। दोबारा देखें सुनेंगे, आवाज नहीं करेंगे। x का मान मैंने 80 रखा, 80 80 80 80 से 160 करें और 160 में से 160 जाएगा कितना बचेगा? 0। x का मान 60 रखा, 60 60 दूनी 120, 160 में से 120 जाएगा कितना बचेगा? 40। x का मान 50 रखोगे तो 50 दूनी 100, 160 में से 100 जाएगा कितना बचेगा? 60 बचेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। दूसरी स्थिति में क्या कहा गया है? देखिए मानने के लिए ना 1 किलो का ही मानना पड़ेगा प्रत्येक स्थिति में। अरे रेट पूछे हो जाए कैलकुलेट कर रहे हो 2 की नहीं 1 किलो की बताएगा है ना, तो 1 किलो का मानना पड़ेगा। माना 1 किलो से x के आ रहे हैं 2 किलो y के, तो 2 किलो मान रहे हो 2x की कीमत होगी ना। 1 किलो x के आ रहे हैं 2 किलो कितने के आएंगे? 2x के आएंगे। बात समझ में आई ना? हाँ अगली बात क्या कही है? अरे अगली बात है कि 1 महीने बाद, अब ना वो 1 महीने बाद दोबारा ससुराल गया, पहले लेके गया था है ना, कभी तो ले जाएगा ना। आवाज नहीं तो 1 महीने बाद क्या कर रहा है? 4 किलो सेब, 4 किलो खरीद रहा है और 1 किलो कितने के आ रहे हैं? x के, तो 4 किलो कितने के जाएंगे? 4x के। 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, 2 किलो अंगूर 1 किलो अंगूर कितने के आ रहे भाई के? तो 2y हो जाएगा बराबर कितने के आ रहे हैं? 300। हाँ फालतू बात नहीं। हाँ देखिए आवाज नहीं करोगे फालतू। हाँ अच्छा ये बोल रहा है कि जहां मैं तो वही निकाल के दे दूं, सवाल निकालो बाहर निकाल के दे दूं। देखो इस समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग देने पर 2 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x। यहाँ में 2 का भाग दें तो y, ये कितना हो जाएगा? 100। तो y बराबर 150, ये 2x उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब x के मान रखेंगे और y का मान मिलेगा। तो देखो बिल्कुल रखेंगे, आप कहीं पर रख देंगे। x का मान रख रहे हैं, ऐसा मान रखेंगे कि रखने में समस्या ना आए। 75 को 75 अच्छा रहेगा, y का मान 75, तो 75 तो नहीं 150, 150 में से 150 जाएगा तो बचेगा 0। हाँ y x का मान रख रहे हैं 75, x का मान सही बोले आप, x का मान 75 रख रहे हैं, x का मान 75, तो 75 तो 150, 150 में 150 जाएगा तो y का मान 0 मिलेगा। बहुत अच्छे। अब x का मान कितना रखें? 80 रखें, माइनस का जाएगा 60 रख लो, 60 कितना हो जाएगा जी? 120 और 150 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा? 50 रख लें, 50 नहीं 100, 150 में कितना हो जाएगा? 50। अगली बात समझ में? देखिए ऐसा मान रखने तो कोई भी मान रख सकते हो जिससे आपको सुविधा हो। माइनस में कम में माइनस का बनाना पड़ेगा उधर है ना। एक मान लो एक तो कितनी संख्या आएगी? 2 1 2 148 कहां दर्शाते होगे 148 को है ना। इसलिए आपकी इच्छा है, आप मान रहे हैं कोई भी बढ़िया सा मान मानेंगे। ठीक है अब देखो ग्राफ पे निरूपित करेंगे तो मैं लिख सकता हूं अगर y की माइनस के कम है तो ज्यादा जगह ना घेरेंगे, माइनस के में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो कहां तक पहुंचना है मुझे? x अक्ष पर 80 तक पहुंचना है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 का आंकड़ा ले लेंगे। 10 का आंकड़ा लेना, 10 का 10 यहाँ 20 30 40 50 40 50 हाँ बोलो मत, हाँ बोल लेते ना, मैं भूल जाऊंगा ना, इसलिए बोल रहे हैं आप नालायक को। हाँ इधर देखो कहां तक पहुंचना है? भाई पे कहां तक पहुंचना है? 60 तक। 30 40 50 60
है ना। अच्छा, ग्राफ कुछ ऐसे होता है, आपको ये ग्राफ में बनाने हैं, ग्राफ में प्रैक्टिस करनी है। ग्राफ नहीं ले गए अभी? ले आए ग्राफ? ले आए, बहुत बढ़िया। बातें नहीं, बातें नहीं, बस आपस में। हाँ देखिए, एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पे, एक्स अक्ष पर 80 और वाई अक्ष पे 0, तो एक्स अक्ष पे 80 और वाई अक्ष पे 0 यहाँ हो जाएगा 80, 0। एक्स अक्ष पे 60 और वाई अक्ष पे 40, तो एक्स अक्ष पे 60 और वाई अक्ष पे 40, यहाँ हो जाएगा 60, 40। एक्स अक्ष पे 50, वाई अक्ष पे 50, तो एक्स अक्ष पे 50, वाई अक्ष पे 50, यहाँ मिल जाएगा। सॉरी, एक्स अक्ष पे 50 और वाई अक्ष पे 60 है ना, तो ये हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा। इसको मिलाएंगे आप तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। कैसी रेखा प्राप्त होगी? अब जाके टेबल बनाएंगे, 75, 0। अब देखो 75 कहाँ होगा? 70 और 80 के बीच में 75 होगा, 70 और 80 के बीच में 75 होगा, और जो बीच में बड़ी वाली लाइन होती है वही आ जाएगी 75, तो ये हो जाएगा 75, 0। 60, 30, एक्स अक्ष पे 60, वाई अक्ष पे 30, एक्स अक्ष पे 60 और वाई अक्ष पे 30, यहाँ हो जाएगा 60, 30। ठीक है, एक्स अक्ष पे 50, वाई अक्ष पे 50, एक्स अक्ष पे 50, वाई अक्ष पे 50, यहाँ जाएगा 50, 50। इसको मिलाओगे ना तो ये सीधी रेखा मिलाएगी, ये आपस में काटे नहीं, दोनों कैसी मिल रही है? समानता। हाँ, रेल की पटरी जैसे। हाँ, इधर देखो, अभी यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? माना पैमाना। माना पैमाना देखो, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितने माने हैं? 10। एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई, और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई, है ना। दोबारा समझा इसको एक बार और, दोबारा देखें पूरी को। अरे देख ले, बाद में देख। हाँ देखिए, माना 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए और 1 किलो अंगूर का मूल्य 22 रुपए। कहता है प्रश्न में कि 2 किलो सेब 2x हो जाएंगे, 1 किलो अंगूर कितने रुपए के आते हैं? 1 रुपए। अब भाई इधर है, ये 2x प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से x का मान रखेंगे, y का मान निकलेगा। x का मान रखा मैंने 80, 80 80 160, 80 से 160, 160 में से 160 जाएगा तो बचेगा 0। हाँ, x का मान रखेंगे 60, 60 दूनी 120, 160 से 120 जाएगा तो बचेगा 40। x का मान 50 रहेगा, 50 दूनी 100, 160 में से 100 जाएगा तो 60 बचेगा। ठीक है, ये टेबल होगी। अब दूसरी कंडीशन में कहा गया है कि 4 किलो सेब तो 4x के हो जाएंगे, और 2 किलो अंगूर 2y के। कितने रुपए में घटता है? 300 रुपए। इस समीकरण में 2 का भाग आ जाएगा, तो 2 का भाग जाएगा तो 2x, 2 से 2 कट जाएगा y, 300 में 2 का भाग दोगे तो 150। अब y इधर है, ये 2x प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का। x का मान रखेंगे, y का मान मिलेगा। x का मान 75 रखा, 75 ने 150, 150 में से 150 जाएगा कट जाएगा। x का मान 60 रखा, 60 ने 120, 120 में से 150 में से 120 जाएगा तो बचेगा 30। x का मान कितना रखा? 50, 50 में 100, 100 में 150 में 100 जाएगा तो बचेगा 50। इन बिंदुओं को ग्राफ पे निरूपित किया। माना पैमाना x अक्ष पर कितना ले रहे हैं? 1 सेंटीमीटर में 1 इकाई मान रहे हैं, और y अक्ष में भी 1 सेंटीमीटर मान रहे हैं 1 इकाई। बोलो समझ में आया?